गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, पुलिस फोर्स के जवान भी यहाँ पर बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, सब आपको ये बताएंगे, और यहाँ पर कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, डीसी लाहौर भी बैठे हैं, कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, चाहे वो पुलिस की अपॉइंटमेंट्स हों या वो डीसीज की अपॉइंटमेंट्स हो, कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट्स हो, सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट्स हो, मैं हल्फन इस कौम को ये बता सकती हूँ, इस नई जनरेशन को ये बता सकती हूँ कि 10 महीने में एक अपॉइंटमेंट भी मैंने आउटसाइड मेरिट नहीं की। इसी तरह ये जो स्कॉलरशिप्स आपको जा रहे हैं, ये भी 100% मेरिट को फॉलो किया गया, और ना सिर्फ ये बल्कि बहुत जल्दी, क्योंकि आप मेरिटोरियस बच्चे हो, मैं बहुत जल्दी आपके लिए लैपटॉप्स भी लेके आ रही हूँ इंशाल्लाह, ताकि ना आपके वालिदैन को और आपको अपनी फ़ीस की फ़िक्र करनी पड़े, ना आपको उन एड्स की फ़िक्र, टीचिंग या पढ़ने में आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो लैपटॉप्स हो, कुछ भी हो, वो ज़िम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला मैं उठाऊंगी। और कब से हम लैपटॉप्स लेके आ रहे हैं? जनवरी से इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा आऊंगी आपके पास आपके लिए लैपटॉप्स लेके। और 10,000 बाइक्स स्टूडेंट्स को जा चुकी हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स, 20,000 इन द पाइपलाइन है, और अगर आपको अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए ई बाइक्स की ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं दूंगी आपको। सियासतदान की ये पहचान नहीं है कि वो कितने बड़े ओहदे पे है, कितनी अच्छी तकरीर कर लेता है, कितना बड़ा उसका कद है। सियासतदान की और लीडर्स की पहचान ये कि वो अपनी जनरेशन्स के अंदर, आने वाली जनरेशन्स के अंदर, अपनी यूथ के अंदर, अपनी नौजवान नस्ल के अंदर कितना इन्वेस्ट करते हैं। आपको एम्पावर करना मेरी जिम्मेदारी है। कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, और नॉलेज से बेहतर एम्पावरमेंट कोई नहीं है। इसलिए मेरे लिए आज का दिन इंतहाई अहम दिन है, और मैं एक दफ़ा फिर आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन टुडे, हैप्पीएस्ट माशाल्लाह। और अभी जैसे डॉक्टर फ़र्रुख ने कहा कि हम सिर्फ एक्सेस टू एजुकेशन आपको नहीं दे रहे, मेरा ये दिल है कि आपकी जो कॉलेजेस हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो एजुकेशन की क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ द सिलेबस बीइंग टॉट, वो सब जो है, आप देखें कितनी अफसोस की बात है कि हमारे पास 65% यूथ है और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ती है। अगर इतनी खुशकिस्मत हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं, लिटरेसी रेट भी हमारा बहुत डिस्मली लो है, इस पे भी हम दिन रात में काम कर रही हूँ। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हमारी इतने अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन इंटरनेशनल रैंकिंग में हम कहीं भी फिगर नहीं करते। कितने अफसोस की बात है। तो ये मेरा आपसे वादा है, ये एक वादा मैं आज करके जा रही हूँ, और अगले 5 साल में अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव करके जाएंगे। और जो हम अभी नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी में बना रही हूँ, पाकिस्तान की पहली इंटरनेट सिटी है लाहौर में, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक अलग से मैंने लैंड जो है वो डेडिकेट कर दिया, और मेरी पूरी कोशिश है कि जो वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपसेस हम लाहौर में लेके आएँ, ताकि बच्चों को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तालीम है, ग्लोबल स्टैंडर्ड की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम दी जाती है, वो मेरे बच्चों को यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। और अभी मुझे राना सिकंदर के थ्रू आपका मैसेज मिला, जिसमें आप सब ने ये कहा था
कि आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में बाहर जाके भी पढ़ना चाहते हो, तो मैं ऑलरेडी उस पे काम कर रही हूँ। वो थोड़ा महंगा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपसे ज़्यादा महंगा मेरे लिए कुछ नहीं है, आपसे ज़्यादा प्रेशियस मेरे लिए कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगर आपको अपने मेरिट पे कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन दुनिया में मिल जाता है पाकिस्तान से बाहर, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका पूरा ख़र्चा हम उठा लें। मेरे जितने भी मंसूबे हैं उसमें सेंटर ऑफ जो मेरा फोकस है, जो न्यूक्लियस है तमाम मंसूबों का, वो आप सब हो। और मैं आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ, चाहे वो ई बाइक्स हों, चाहे वो स्कूल कॉलेज की बसेस हों, या नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी हो, या वो कोई भी मंसूबा हो, चाहे वो स्मॉग मिटिगेशन हो, एनवायरनमेंट की बेहतरी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, हर जगह हमने अभी हज़ारों इंटर्न्स जो हैं वो रखे हैं, 60,000 पर मंथ। और वो सारे इंटर्न्स जो है वो यंग लड़के और लड़कियां जो यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस से अभी अभी अपनी तालीम मुकम्मल करके निकले। और बच्चों, ये जो आपको स्कॉलरशिप मिला है, ये आप पे कोई एहसान नहीं है, ये आपने अपनी मेहनत से, अपने मेरिट से हासिल किए। ये आपका पैसा है, आपकी अमानत है, पंजाब का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के अवाम की अमानत है, आपकी अमानत है। लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर पूछूंगी, कई दफ़ा ये बात होती है कि कौन सा अपनी जेब से पैसा दिया है। अवाम का पैसा है, अवाम पे लग रहा है, बिल्कुल मेरी जेब से नहीं जा रहा, अवाम का पैसा है, अवाम पे लग रहा है। लेकिन मैं बच्चों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अवाम का पैसा ये है, तो ये अवाम का पैसा पहली हुकूमतों के पास भी तो था ना। वो पहली हुकूमतों के पास भी था, वो आप तक क्यों नहीं पहुंचा? अगर आप तक पहुंचा होता तो कई लाख बच्चे, कई करोड़ बच्चे अभी तक पढ़ चुके होते, आला तालीम याफ्ता होते आज। और बच्चों, आज मैं यहाँ खड़े होके फर्स्ट टाइम ये ऐलान करके जा रही हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना, सुन रहे हो ना? नहीं, हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं। मैं आज आपको ये ऐलान करके जा रही हूँ, इसको चाहे मेरा ऐलान समझ लो। ऐलान में जो करती हूँ, जो वादा करती हूँ, उसको पूरा करती हूँ, क्योंकि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। अल्लाह ताला के फजल से पूरा करती हूँ। मैंने आपसे स्कॉलरशिप्स का वादा किया, मैं आज स्कॉलरशिप 8-9 महीनों में आपके सामने हाजिर हूँ स्कॉलरशिप्स लेके, लैपटॉप्स भी लेकर आ रही हूँ जो मैंने आपको बताया है। तो मैं आज आपके सामने ये ऐलान करना चाहती हूँ और ये वादा करके जा रही हूँ कि मैं आज सुबह जिस मंसूबे पे काम कर रही थी, मैं सिर्फ आपकी ये 3-4 साल की तालीम नहीं देख रही, इससे ज़्यादा भी इसके बाद आप मास्टर्स करेंगे, कहीं और आला तालीम हासिल करना चाहेंगे, तो भी इंशाअल्लाह ताला एक्सपेंसेस हम उठाएंगे आपके। लेकिन आज मैं कुछ और कहने लगी हूँ। मैंने आपकी लाइफ का एंड टू एंड सोल्यूशन बतौर चीफ मिनिस्टर, बतौर आपकी माँ के, इट इज़ मरियम नवाज शरीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप आज तालीम हासिल करके डिग्री लेके बाहर सड़कों पे फिरते रहो, आपको नौकरी ना मिले तो भी ये हमारा फेलियर है। आप कोई तालीम हासिल करके आप अपने लिए कोई रोज़गार कमाना चाहो, कोई जॉब करना चाहो, कोई कारोबार करना चाहो, और अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो भी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी नाकामी है। तो आज से मैंने उस स्कीम पे काम शुरू किया। आज सुबह मैं अपनी फ़र्स्ट मीटिंग करके आई हूँ कि जब आप एक डिग्री लेके निकलो तो एक तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिले, आपको बाहर ना जाना पड़े। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब हमारे बच्चे अपने मुल्क को छोड़ के बाहर जाते हैं एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में। यही जो हमारी तवानाइयाँ हैं, यही जो हमारी एनर्जीज़ हैं, यही जो हमारी एफ़र्ट्स हैं, यही जो हमारी मेहनत जो हम बाहर जाके करते हैं, अगर हम अपने मुल्क में करें
तो आप सोचो हमारा मुल्क कितना तरक्की करेगा।